पुरुषोत्तम मास में गर्भ गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो भी प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है सो वह पुरुष फिर गर्भावास में नहीं आता। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विशेष आता है सो किस दोष के करने से आता है? हे प्रभु जी, यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लग जाते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जावे? श्री हरि बोले, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो भी सो अंधा है, मूर्ख है, संसार के साथ प्रीत रखता है, यह पदार्थ मैंने पाया है, वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इसी प्राणी के मन में उतरती रहती है। आठों पहर माया को ही मांगता रहता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है, वह गर्भ विशेष दुख पाता रहता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों में अहंकार बहुत ही बलशाली है। सो कौन सा यतन है जिससे मन वश में होए? श्री हरि बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में, अहंकार जिनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश यानी कुंठा के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरता है, एक वैरागी हुए, एक धर्म करते हैं, जिनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वह कौन है? श्री हरि ने कहा, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वह सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? श्री हरि बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी से अमानत रखी हुई पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, तब समय आए उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है, ये बड़े पाप है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म कौन पाप से होता है? बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री हरि बोले, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करता है और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं, वह टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप भोजन कर लेते हैं और बाद में भगवान को भोग लगाते हैं, वह बिल्ली का जन्म पाते हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु का दान करते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती है। हे अर्जुन, अर्जुन ने श्री हरि से पूछा, हे भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया, सो उन्होंने कौन सा पाप पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिया, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री हरि बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया उनको घोड़े वाहन मिले, और जो परमेश्वर का निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किस किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है, जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्यादान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, किसी को धन से प्रीत है और किसी को स्त्री से प्रीत है, इसका क्या कारण है, समझाइए। श्री हरि बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का कोई नाश नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, ये राजपाट किस धर्म करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री हरि बोले, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, किस को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री हरि बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है, जिसमें परमेश्वर का कार्य और पराय कार्य सवारे व मनुष्य रोगों से रहित होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कौन सा पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री हरि बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं, और जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे हो जाते हैं, जिन्होंने गोघात किया हो वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जिस किसी पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं वह किस, और किसी को खंडवायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, सो कौन पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा हो जाती है, वह किस पाप से होती है? श्री हरि बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं सदा दरिद्र हो जाते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उन्हें खंडवायु होती है, जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि करते हैं सो अंधे होते हैं, जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी हो सो लंगड़ा और पंगला होता है, जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, तुम परब्रह्म हो, तुमको नमस्कार। आगे मैं तुमको संबंधित जानता हूँ, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा करके मुझे बताइए। श्री हरि बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया हो।
सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियों को जीता है, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो, जो सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख होकर उनको सप्त घास मारे का पाप होता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं है। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वह चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार में उसमें से जो गंगा जल है वो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख भजन का सदा अपवित्र होता है। इसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, ये सब कि सब उसी की योनियां हैं। ये बड़ी खोटी योनि होती है। इन सब में वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी को सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों में मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में सबसे पवित्र है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी योग योनि पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है तो पशु योनि में ही फल भोगता है। 84 योनि में ब्रह्मता रहता है। हे अर्जुन, अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा कैसी होनी चाहिए? श्री भगवान श्री हरि बोले, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया। तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये चारों वर्णों को अपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, तुम्हारे हमारे संवाद को जो भी प्राणी पढ़ेगा या सुनेगा स्वर्ग गर्भ के दुख से बचेगा, उनकी 84 योनियां कट जाएगी। इसी प्रकार इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने स्मरण किया, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।